संबंधों के प्रकार। दोस्तों, संबंध 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला संबंध क्या है? रिक्त संबंध। तो समझते हैं रिक्त संबंध होता क्या है। समझिए, किसी समुच्चय ए में रिक्त संबंध क्या है? किसी समुच्चय ए में, समुच्चय ए समुच्चय है कोई। दोस्तों, ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 बन चुका है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं पार्ट 1 को भी, और यहाँ पार्ट 2 वीडियो है, उसको समझिए। रिक्त संबंध क्या है? किसी समुच्चय ए में। दोस्तों, समुच्चय क्या होता है जब हम आपको बता चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। समुच्चय क्या है? या किसी चीज़ का भी समुच्चय हो सकता है, जैसे क्लास 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय, किसी भी चीज़ का समुच्चय हो सकता है। तो क्या है? किसी समुच्चय ए में संबंध आर रिक्त संबंध है यदि, यानी कि समुच्चय है कोई ए, उसमें संबंध आर है, आर का संबंध ए समुच्चय से है, तो रिक्त संबंध है। कब? यदि ए का कोई भी अवयव, यानी कि ए समुच्चय का कोई भी अवयव ए ही समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो, तो रिक्त संबंध कहलाता है। ठीक है, रिक्त संबंध को फाइ से व्यक्त करते हैं। दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया? मैं जानता हूँ आपको समझ में नहीं आया होगा। जब मैं एग्जाम्पल्स दे के आपको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, तो आप समझिएगा। शुरुआत में दोस्तों ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप परेशान ना बिल्कुल हो, मैं एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों, हमने एक एग्जाम्पल लिया आपके लिए, जो ए समुच्चय है, तो हमने इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 एलिमेंट मान लिया, और जो आर है, जो आर बिलोंग कर रहा है ए से, तो उसके अंदर एलिमेंट हमने क्या माना है? a माइनस बी, सच दैट a माइनस बी बराबर 6। अब क्या कह रहा है? यदि a का कोई भी अवयव a के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो तो रिक्त संबंध कहलाता है। R एक रिक्त संबंध हो जाएगा। अगर a का कोई भी अवयव a के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो तो R एक रिक्त संबंध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालें? हम अगर a गुणे a निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? आप बता सकते हैं क्या निकलेगा? पहले a का लिख लिया जाए, क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, और गुणे 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। जब दोस्तों हमने a गुणे a लिख लिया है यहाँ पर, अब इसका कार्तीय गुणन, दोस्तों इसलिए मैंने पार्ट 1 में आपको बेसिक चीज़ें बता दी थी, तो आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, तभी इस वीडियो को देखिए, अच्छा समझ में आएगा आपको। अब इसका कार्तीय गुणन होगा, जब a गुणे a को हम लिखेंगे तो क्या इसका हो जाएगा? 1, 1। लेकिन आप इस वीडियो को भी देख लीजिए, मैं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। जो मैंने उस वीडियो में बताया, इस वीडियो में मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा। तो क्या है? 1, 1, जो 1 है इससे भी संबंध करेगा, 1, 1 से संबंधित है, और 1, 2 से संबंधित है, और 1, 3 से संबंधित है, 1, 4 से संबंधित है, 1, 5 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब 1 इससे संबंध हो गया। अब क्या करेंगे? अब 2 का संबंध आएगा, क्या आएगा? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, और क्या है? 2, 5 आ गया। अब 3 से करेंगे, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, और 3, 5। अब 4 का संबंध क्या आएगा? 4, 1, 4, 2, 4, 3। ये दोस्तों कार्तीय गुणन होता है, 4, 4, 4, 5। अब 5 का संबंध 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4। अब क्या है? 5, 5 आ गया। अब दोस्तों हमने मंजिला कोष्ठक यहाँ लगाया था, अब इसके अंदर इतने अवयव हैं, कार्तीय गुणन करने पर आ रहा है, तो एक चिन्ह हमने यहाँ पर भी लगा दिया, हो गया। अब दोस्तों आर क्या कहता है? इसमें आर क्या कहता है? a माइनस बी, जो सच दैट a माइनस बी 6 आना चाहिए। अगर हम यहाँ से किसी भी अवयव को लें, कोई भी जो कोष्ठक में अवयव लिखें, ये क्या है? a, b है, ए बी, इसको इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, अब क्या है? अगर हम कुछ भी ले लें तो ये 6 नहीं ला पाएंगे। अगर हम 1, 1 लेते हैं, हम यहाँ 1 रखें, यहाँ 1 रखें, तो 0 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा। 1 रखेंगे 2, अब किसी को घटाओ, 2 में 3 गए, 6 नहीं आ रहा है, देखिए 2 में 4 गए, 6 नहीं आ रहा है। किसी को भी हम घटा रहे हैं तो 6 नहीं आ रहा है, देखिए किसी को भी घटाएं 6 नहीं आ रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं? दोस्तों हम कह सकते हैं
जो ए गुणे ए है, जो ए गुणे ए है उसका अवयव, यानी कि ए गुणे ए जो हमने यहाँ पर निकाला था ए गुणे ए, तो ए गुणे ए का कोई भी अवयव का कोई भी अवयव जो ए कॉमा बी कॉमा ए माइनस बी बराबर 6, जो ए माइनस बी यहाँ पर लिखा था ए माइनस बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 6, तो क्या ए गुणे ए का कोई भी अवयव ए कॉमा बी ए माइनस बी बराबर 6 को संतुष्ट नहीं करता है। दोस्तों जो क्वेश्चन आएगा पक्का, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं मिलेगा, सही बता रहा हूँ। पूरे यूट्यूब में आप एक एक वीडियो देख डालिए सबका, लेकिन इस तरह से कोई नहीं आपको समझाएगा। ए गुणे कोई भी अवयव ए कॉमा बी ए माइनस बी बराबर 6 को संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि 6 ही नहीं आ रहा तो संतुष्ट क्या करेगा भाई, संतुष्ट नहीं करता है, अतः क्या हो गया, अतः आर इक्वल टू 5 क्या हो गया, आर एक रिक्त संबंध है। अब ऐसी है आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा, ए का मान दे देगा और आर दे देगा और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि आर एक रिक्त संबंध है। आप कैसे सिद्ध करेंगे, ऐसे ही सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको रिक्त संबंध समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, सार्वत्रिक संबंध। आपने रिक्त संबंध समझ लिया, अब समझेंगे सार्वत्रिक संबंध को। तो सार्वत्रिक संबंध क्या कहता है समझिए, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, अगर कटो उसको थोड़ा, आपके लिए मैं डेफिनेशन बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, तो आपको समझ में आए। यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, इसमें आर एक सार्वत्रिक संबंध तभी होगा, आर एक सार्वत्रिक संबंध तभी होगा जब ए गुणे बी के अवयव आर को संतुष्ट करेंगे, जब ए गुणे बी के अवयव आर को संतुष्ट करेंगे तभी जे आर एक सार्वत्रिक संबंध होगा। इसी को सिद्ध करना होता है आर एक सार्वत्रिक संबंध। तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हमको पता है ना। एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल के तौर में हमने माना, ब्लैक पेन ले लिए। चलिए एग्जाम्पल क्या है, हमने ए समुच्चय ए को हमने क्या माना, हमने माना 1,3 मान लिया, ओके। और जो बी समुच्चय है उसको क्या माना हमने 5,7 मान लिया, ओके मान लिया। अब हमने आर क्या दिया गया, आर कुछ भी दे दो, आर जैसे दिया गया है ए कॉमा बी सच डैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू अरे यार हट, बी बिलोंग्स टू, ये उड़ रहा है यार। दोस्तों हमने एग्जाम्पल के लिए क्या मान लिया, ए हमने समुच्चय 1,3, बी समुच्चय 5,7, आर समुच्चय, आर इसको समुच्चय भी कह सकते हैं, ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी से, तो ए माइनस बी सम है। तो आर हमको जो ए गुणे बी आएगा हमको आर को संतुष्ट करना तभी सार्वत्रिक संबंध होगा। कहने का मतलब यही है ना, एक बार और इसको पढ़ लीजिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, इसमें आर एक सार्वत्रिक संबंध तभी होगा, आर एक सार्वत्रिक संबंध तभी होगा जब ए गुणे बी के अवयव आर को संतुष्ट करेंगे। तो हमको क्या निकालना है, ए गुणे बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए गुणे बी पहले निकालेंगे भाई, जब हमको यही सिद्ध करना है तो यही निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। 5,7 हो गया। अब इसका कार्तीय गुणन, इसको क्या कहेंगे, कार्तीय गुणन कहेंगे। तो 1,5 अब 1,7 आपको एक अवयव पकड़ लेना है और इसके बिलोंग कर देना है 1,5। अब इसको पकड़े रहेंगे 7, जब तक इसके अवयव खत्म नहीं हो जाए तब तक इसको पकड़े रहते हैं, ठीक है, तो आप समझ लीजिए। अब 3 को पकड़ लीजिए, 3,5 और 3,7 पकड़ लिया आपने। अब क्या कह रहा है, ए गुणे बी के अवयव आर को संतुष्ट करेंगे, ए गुणे बी के अवयव हैं जो आर को संतुष्ट करना है, तो अब आर रखेंगे। तो क्या कर रहा है, ए बिलोंग्स टू ए से, तो ए है बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, तो ए जे है, बी है, A1 है, बी जे है, ठीक है, ए बी हम इसको मान लेते हैं, ए बी। दोस्तों बहुत मैं आसानी से आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। अब ए है, अब क्या कह रहा है, आर को संतुष्ट करना है, तो ए हमने 1 माना और बी को 5 माना, तो 1,5, तो हम आर को समझा देते हैं। ए बी है, ए है जो 1 है, ए की जगह हमने 1 रखा, 1, बी की जगह क्या रखा हमने
क्या रखा यहाँ पर, ए की जगह हमने 1 रख दिया और बी की जगह 5 रख दिया। ओके, रख दिया। अब क्या, ए बिलोंग्स टू ए। अब ए बिलोंग्स टू क्या है, यानी कि 1 है जो बिलोंग्स टू ए से कर रहा है। ओके, और 5 बिलोंग्स टू बी से कर रहा है। अब a माइनस बी सम है। अब हमको क्या करना है, a माइनस बी क्या है, 1 माइनस 5 सम है। और 1 माइनस 5 क्या होता है, 1 माइनस 5 होता है -4, तो -4 सम है। यानी कि जो r है, r समुच्चय है, यानी कि a गुणे b का अवयव r को संतुष्ट कर रहा है। हम किसी भी अवयव को ले लें, अगर हम 1 को ले लें और 7 को ले लें तो 1 क्या है, 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -6, और 3 -5 -2, तो यानी कि ये सब सम है। तो r को संतुष्ट कर रहा है a गुणे b के अवयव। तो क्या हो गया, सार्थक संबंध ये हो गया, r सार्थक संबंध हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब समझते हैं तीसरे पॉइंट को। दोस्तों तीसरा नंबर क्या है, तत्समक संबंध। इसको समझते हैं। यदि एक समुच्चय है, इसमें r एक तत्समक संबंध होगा। यदि एक समुच्चय है, इसमें r एक तत्समक संबंध होगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध r द्वारा केवल स्वयं से संबंधित हो। इसे हम IA के द्वारा व्यक्त करते हैं। एक बार और समझिए, यदि ए एक समुच्चय है, मान लिया एक समुच्चय है, तो r एक तत्समक संबंध होगा। इसमें r एक तत्समक संबंध होगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, जो समुच्चय ए है इसका प्रत्येक अवयव संबंध r द्वारा केवल स्वयं से संबंधित हो। इसे हम IA के द्वारा व्यक्त करते हैं। दोस्तों अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करके मैं आपको बताऊंगा, तो आपको क्लियर बिल्कुल हो जाएगा आपको, ठीक है। दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया कि ए समुच्चय 2,3,4 है। समुच्चय ए 2,3,4 है और r है जो a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू a, यानी कि a से संबंध रखते हैं a, b। अब देखिए, a विभाजित करता है b को तथा b विभाजित करता है a को। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करो कि r समुच्चय है, जो r समुच्चय है a में तत्समक संबंध है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा ही जाएगा। दोस्तों समझिए, a बराबर a समुच्चय दिया है, 2,3,4 दिया है, और r दिया है कि a, b, और a, b बिलोंग करता है a से, और a विभाजित करता है b को, और b विभाजित करता है a को। तो a बराबर क्या दिया गया है, इसको आंसर नहीं, इसको सॉल्व करें। सॉल्व करते हैं। a बराबर क्या दिया है यहाँ पर, 2,3,4 दिया है। ओके, और यहाँ पे क्या कर रहा है, a विभाजित करता है b को, a विभाजित करता है b को तथा b विभाजित करता है a को। तो क्या होगा, a बराबर b होगा। a बराबर b होगा कि नहीं होगी, आप ये बताइए हमको। जब देखिए a विभाजित करता है b को, यानी कि a विभाजित करता है b को, और क्या है, b विभाजित करता है a को। a विभाजित करता है b को और b विभाजित करता है a को, ठीक है, इतना है। तो ये बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप। जब ये किसी को विभाजित कर रहा है, a विभाजित कर रहा है b को और b विभाजित कर रहा है a को, तो ये दोनों बराबर होंगे तभी तो विभाजित कर रहा है। तो a बराबर हमने b लिख दिया, ठीक है। दोस्तों अब क्या करेंगे, r क्या दिया है यहाँ पर, r दिया है r बराबर a, b सच दैट a, b। अब दोस्तों जब a बराबर b हो गया है और b बराबर a हो गया है, तो हम b की जगह e लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए आप ही। तो हम b की जगह a लिख दे रहे हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a, सच दैट a बिलोंग्स टू, यानी कि जब a ही है, a, बिलोंग्स टू a, तो हम a बिलोंग्स टू a बस लिख देते हैं, ठीक है। और a विभाजित करता है b को, a विभाजित करता है b को, और b विभाजित करता है a को। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, अब इतना आपने लिख दिया है, अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर a, a, और a बिलोंग्स करता है a से, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, a बराबर क्या दिया है, 2,3,4, तो इसमें हो जाएगा 2,2 और 3,3। जब जी a बराबर b है, b बराबर a है, तो हो जाएगा 2,2, 3,3 और 4,4। अब दोस्तों 2,2, 3,3, 4,4 हो चुका है। अब एक बार पढ़िए इसका रूल क्या है। यदि a एक समुच्चय है तो इसमें r एक तत्समक संबंध होगा यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव, जो समुच्चय a है इसका प्रत्येक अवयव संबंध r द्वारा केवल स्वयं से संबंधित हो। तो जो a के अवयव है
जो आर द्वारा, जो हमने आर द्वारा स्वयं से संबंधित है कि नहीं है, बताइए आप ही। जो समुच्चय ए है उसके अवयव क्या है, 2 3 4 है, तो ये आर द्वारा, हमने सिद्ध किया ना, ये दोनों संबंधित है, 2 2 से ही संबंधित है, 3 3 से संबंधित है, 4 4 से संबंधित है, अर्थात ये स्वयं से संबंधित है। दोस्तों मैं आपको एक और समझाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। जैसे ए बराबर दिया है, हमने माना 1 2 3 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन है। ए बराबर 1 2 3, इसको हम आइए से प्रदर्शित करते हैं तत्समक संबंध को। तो क्या होगा इसमें, अगर 1 1, तो इसका निष्कर्ष मैं बता रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन था बड़ा वाला, और ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि सिंपल है, ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। ए बराबर है 1 2 3, और आइए क्या है 1 1 2 2 3 3, ये आइए एक तत्समक संबंध होगा। क्यों? क्योंकि ये स्वयं जो ए के अवयव हैं, मतलब कि समुच्चय ए का जो जितने अवयव हैं वो स्वयं से संबंधित रखते हैं, यानी कि 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ तत्समक संबंध आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चौथा नंबर क्या है, स्वतुल्य संबंध, इसको हम स्वसम संबंध भी कहते हैं। यदि ए एक समुच्चय है, यदि ए एक समुच्चय है तो इसमें आर एक स्वतुल्य संबंध होगा जब ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों अगर हम ए समुच्चय को मान ले, जैसे हमने 11, 12, 15, ये हमने समुच्चय ए को मान लिया। अगर क्या हो जाए, आर बराबर 11, 11 और 12, 12, 15, 15, ठीक है, 15, 15। अब आ जाए 11, 12, अगर हम 11, 12 लिख दें, और क्या लिख दें 11, 15 और 12, 15, अगर हम इतना लिख दें तो आर एक स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव, जो ए का प्रत्येक अवयव है 11, 12 तथा 15 के लिए 11, 11 और 12, 12 और 15, 15 बिलोंग्स करता है आर से, ठीक है। अब देखिए हमने ये कैसे लिख दिया, हमने 11 को 11 से संबंधित किया, 12, 12 किया, 15 गुणा 15 किया, अब 11, 12 किया और 11, 15 किया, और 12 के बाद 15 आ रहा तो हमने 12, 15 लिख दिया, ठीक है। आर एक स्वतुल्य संबंध होगा। क्यों होगा स्वतंत्र संबंध, क्योंकि जो 11 जो इस ए के अवयव हैं, जो ए के अवयव हैं वो आर से बिलोंग कर रहे हैं। 11, 11, 12, 12, 15, 15 ये आर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों पांचवा नंबर क्या है, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या है, यदि ए एक समुच्चय है तो इसमें आर एक सम्मित संबंध होगा जब x, y बिलोंग्स करेगा आर से और y, x बिलोंग करेगा आर से, जहां पर x, y बिलोंग करता है ए से, ठीक है। तो हमने इसके लिए एक समुच्चय ए माना 1, 3, 1, 2, 3, 4, और r को क्या माना हमने 1, 3 और 2, 4, इसी से हम ले रहे हैं 2, 4 और 2, 3 और 3, 1, ये हमने ले लिया है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या कह रहा है, x, y बिलोंग करता है आर से और y, x भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो आर एक सम्मित संबंध नहीं है, आर एक सम्मित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो 2, 3 है, जो है 2, 3 बिलोंग्स कर रहा है आर से, ठीक है। जो 2, 3 है बिलोंग्स कर रहा है आर से, 2, 3 बिलोंग्स कर रहा है आर से, लेकिन 3, 2 बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर से, क्योंकि यहाँ पर 2, 3 है, यहाँ पर 2, 3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3, 2 नहीं है ना, 3, 2 नहीं है, इसलिए बिलोंग नहीं कर रहा आर से, तो ये क्या हो गया, सम्मित संबंध नहीं है। अगर क्या होता, अगर 1, 3, 2, 4, 2, 3 और 3, 2 भी इसमें होता, 3, 2 भी होता तो ये सम्मित संबंध हो जाता, लेकिन नहीं है, इसलिए ये सम्मित संबंध नहीं है। ओके दोस्तों, छठवां नंबर क्या है, संक्रमक संबंध। यदि ए एक समुच्चय है तो इसमें आर एक संक्रमक संबंध होगा। यदि ए एक समुच्चय है तो इसमें आर एक संक्रमक संबंध होगा जब
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग करता है ए से, ठीक है, हमने माना है जी, हमने माना एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है ए से, तो जो एक्स कॉमा वाई ये बिलोंग करना चाहिए आर से, और वाई कॉमा जेड बिलोंग करना चाहिए आर से, और एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर इतना बिलोंग कर रहा है तब तो ये क्या है, संक्रमक संबंध है। अगर क्या हो जाए यहाँ पर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, लेकिन एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स नहीं करता है आर से, तो क्या ये संक्रमक संबंध नहीं होगा। अगर बिलोंग कर रहा है तो संक्रमक संबंध होगा, अगर तीनों में से कोई भी बिलोंग ना करे तो क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध नहीं होगा। अब एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक समुच्चय माना 1, 2, 3, और आर हमने क्या है, आर हमने क्या माना, इसी से हम ले रहे हैं 1, 2 हो गया, और 1, 3 और 2, 3 हो गया। तो आर, जो आर है एक संक्रमक संबंध है। क्यों है, उसका भी रीजन है। जो 1, 2 है वो बिलोंग्स कर रहा है आर से, ठीक है, 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर से, और क्या है 2, 3 है वो भी बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक। और जो 1, 3 है, 1, 3 है वो भी बिलोंग कर रहा है आर से। देखिए यहाँ पर यही तो था, एक्स वाई जेड दिया है, यहाँ पर हमने क्या मान लिया, इसको एक्स वाई जेड हमने भी मान लिया। तो अब इसमें क्या कह रहा है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, तो क्या है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। क्या एक्स कॉमा जेड बिलोंग टू आर, तो एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो गया, संक्रमक संबंध। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं अगली वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में।